दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बच्चे गांव में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाएं। क्योंकि दोस्तों शहर की लाइफस्टाइल और गांव की लाइफस्टाइल यानी कि दिनचर्या में बहुत अंतर होता है। जैसे कि शहर में लोगों को लेट सोने की आदत होती है और लेट से जागने की आदत होती है, और गाँव में हम लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो दोस्तों उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक गाँव में रहने वाले छात्र हैं तो किस तरह से आप अपना जैसा भी आपका डेली रूटीन है उसी के हिसाब से किस तरह से स्टडी टाइम टेबल बना सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ाई करने में भी आसानी होगी, एग्जाम के समय में भी बहुत मदद मिलेगी, या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी अगर आप इस टाइम टेबल से चलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात जो आप लोग जानते होंगे कि गांव की जो लाइफस्टाइल होती है, आपने देखा होगा, आप गांव जाते होंगे तो नोटिस किया होगा कि वहाँ काम बहुत ज़्यादा रहता है, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर जो घर से ही पढ़ाई करते हैं तो उन्हें स्कूल जाने या पढ़ने के साथ साथ अपने घर का भी काम करना होता है। शहर में तो हम लोग किसी को अपने घरों में काम के लिए रख लेते हैं, लेकिन गाँव में अपना सारा काम जो है खुद ही संभालना पड़ता है। माता पिता के काम में हाथ भी बटाना पड़ता है, खेतों में भी काम करते हैं, और फिर बाद में समय बचाकर पढ़ाई भी करनी होती है। तो गांव के बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं और उन्हें एक सही दिशा दे दी जाए तो बिल्कुल गांव के छात्र भी काफ़ी अच्छा करके दिखाते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे और पेपर में भी देखते होंगे कि किसी गांव के लड़के या फिर लड़की ने आईएएस का एग्जाम पास कर लिया, या कोई अफसर बन गया, या फिर किसी बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गया। तो उनमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि उनके पास क्या है या फिर किसी और के पास क्या है, मतलब कि किसी दूसरे के पास कितनी सुविधाएं हैं। इन सारी चीज़ों को भूल कर उन्होंने सिर्फ अपने काम पे और अपनी पढ़ाई करने की ओर ही ध्यान दिया, जिस कारण कि उन्हें सफलता हासिल हुई। और दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो आज इतने बड़े पोस्ट पर हैं और वो भी आपकी तरह गांव से ही थे। तो आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी पढ़ाई की या फिर किस तरीके से पढ़ाई की कि जो उन्हें इतनी तरक्की मिली। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए सबको एक जैसी ही पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब कि एक ही चीज़ सभी पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब कि आपके पढ़ने का टाइम टेबल किस तरह का है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सुबह उठते हैं, चाहे 5 बजे उठते हैं या फिर 4 बजे उठते हैं या फिर 3 बजे उठते हैं, तो बिल्कुल उठने के बाद आपको मुंह हाथ अच्छे से धोकर पढ़ाई करने बैठ जाना है। और दोस्तों कोशिश करें कि आप 2-3 घंटे सुबह बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और अगर आपको सुबह में समय नहीं मिल पाता है तो उस समय आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि स्कूल जाना या फिर कोई घर का ही आपको काम हो, तो उसको ख़त्म करने के बाद स्कूल से आने के बाद आप पढ़ लिया कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप कोशिश करें कि आप दिन में ही अच्छे से पढ़ाई कर लें, मतलब कि सूरज की रोशनी खत्म होने से पहले। क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग ये जानते हैं कि आज भी गांव में उतने अच्छे से बिजली नहीं रहती है, मतलब बिजली की समस्या होती है, कुछ समय के लिए आती है और फिर चली जाती है, और कोई गारंटी नहीं है कि रात में भी रहेगी ही। और अगर आपके पास रात में पढ़ाई करने के लिए कोई सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके पास नहीं होती है। तो रात के लिए कुछ भी ना छोड़कर कोशिश करें कि आप दिन में ही समय निकाल कर स्कूल से आ जाने के बाद या फिर काम वगैरह खत्म करने के बाद आप पढ़ाई कर लें। तो अगर आप दिन में ही अच्छे से समय निकाल कर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर रोशनी की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप सुबह उठकर 2 घंटे या फिर 3 घंटे, अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले 4 बजे से उठकर 4 से 6 पढ़ लिया करें, और स्कूल से आने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो भी आप पढ़ाई कर लें। कहने का मतलब कि आपको दिन में ही पढ़ाई कर लेनी है, ताकि रात की चिंता आपको ना रहे कि बिजली रहेगी या फिर नहीं रहेगी। और दोस्तों जिन छात्रों के पास संसाधन है वो स्कूल से आ जाने के बाद अपना जो भी काम है, जैसे कि गांव में हमारे पास काफ़ी सारे पशु भी होते हैं, खेत में भी जाना पड़ता है, तो आपके पास अगर रोशनी की सुविधा है तो फिर आप रात में जो आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि चाहे आप कितने ही बिजी हों, आपको इसी 24 घंटे के अंदर ही पढ़ाई का समय निकालना पड़ेगा। चाहे आपके पास रिसोर्सेज ना हो, लेकिन आपको अपना एम, अपना लक्ष्य बड़ा ही रखना है। क्योंकि दोस्तों पेपर एक जैसा ही आता है, सभी के लिए समान होता है, और जो कोचिंग नहीं जाते हैं या फिर खुद से पढ़ाई करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, वो लोग भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा करके दिखाते हैं। क्योंकि पेपर भी ऐसे लोगों के लिए ही सेट किया जाता है जिनके पास कि अपना खुद का नॉलेज होता है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आपको अपना एम जो है बड़ा रखना है। और दोस्तों टाइम टेबल यहाँ आपको इस तरह से बनाना है कि आप दिन भर में किस समय क्या क्या करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, और देखिए कि सारे कामों को छोड़ने के बाद, मतलब कि स्कूल, कॉलेज या फिर जो भी आप काम करते हैं उसको छोड़ने के बाद आपके पास कितना समय बचता है। और दोस्तों अपने सारे कामों में पढ़ाई का समय 4 से 5 घंटे आपको बचाने हैं, मतलब कि 4-5 घंटे आपको पढ़ना है। और अगर आप दिन में अगर 4-5 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आप जो अच्छा कर सकते हैं। तो एक लिस्ट बना लीजिए कि सुबह उठने के बाद कितनी देर पढ़ाई करनी है, स्कूल से आने के बाद कितना पढ़ना है, और कोशिश करें कि आप दिन में ही पढ़ाई करने का समय निकाल सकें। अगर आपके पास लाइट की दिक्कत है तो टाइम टेबल इसी तरह से बनाना है कि आपको अपने सारे कामों की लिस्ट बना लेनी है, और फिर उसमें अपने पढ़ाई करने के समय को भी आपको ऐड करना है। और याद रखिए कि अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो आपको चलना भी इसी के हिसाब से है, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए तो आपको पढ़ाई के समय को चेंज नहीं करना है, मतलब कि आपको 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए रखने ही हैं। और अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो और भी अच्छी बात है।
तो आपको अच्छा करना है, ये सोच कर आप चलिए। आपको अपना एम हाई रखना है और ये नहीं सोचना है कि शहर में मैं नहीं रहता हूँ या मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। इन सब बातों के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको बस सोचना है कि आप जहाँ पर भी हैं आप बेस्ट हैं और आप अच्छा करके दिखा सकते हैं, क्योंकि गाँव का विकास होगा तभी देश का भी विकास होगा। आपके पास क्या है, कितना समय है, कितना आप दे सकते हैं और उसी में आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में कही गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नेक्स्ट बहुत ही यूज़फुल वीडियो के अंदर।